नमस्कार, मैं अंकित कुमार लाल और आप देख रहे हैं जीरो लाइव न्यूज। आज जो बैठे हैं हमारे साथ में, उनका नाम बहुत ही मशहूर है, पानी वाले बाबा। और नाम के साथ उनका कार्य भी मशहूर है। वह इनका यदि बताया जाए जानकारी के मुताबिक, तो यह जो है आज के दौर में बीजेपी में शुरू से थे, अभी तक लगातार बने रहे हैं। किंतु अभी के दौरान में कहा जाए तो यह बीजेपी में सार्थक रूप से योगदान भी दे रहे हैं हर कार्य में। आइए इनसे का संवाद करेंगे तो यह चुनाव में उठने का क्यों इनको जुनून आया और इस उठने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे बातों को अपने चैनल के माध्यम से हमारे नगर निगम में जानकारी देने के लिए धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे आप लोग जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में 40 साल से हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम समझते हैं कि मैं युवा मोर्चा से लेके महामंत्री, जिला अध्यक्ष तक रहे, लेकिन एक ही चीज आज तक नहीं की है कि पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले भी चुनाव हुआ था, मेयर हम लोग बनाए भी थे, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल था। लेकिन 5 साल के दौरान में लगा कि अपना मेयर होने के बाद भी मेदिनीनगर में हम कुछ जो समस्या है उसको नहीं करा पाए, क्योंकि 35 साल का अनुभव बहुत बड़ा होता है। तो मेरा लगा कि आज ये महिला सीट हो गया है तो सभी महिला लड़ेगी, लेकिन जो भी महिला लड़ेगी उनको जमीनी हकीकत लेने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन 35 साल के अनुभव का लाभ अपने पत्नी को लड़ाकर हम शहरवासी को दे सकते हैं। इसलिए चुनाव में हम अपने जानकी ओझा को उतारे हैं, जो आज हमारा टॉर्च छाप चिन्ह मिला है और आम जनता में हम अपना घूम रहे हैं। सर, टॉर्च छाप में सर रोशनी आती है। सर, इस टॉर्च की रोशनी में सर क्या दिख रहा है आपको इस बार? देखिए, हम पहले भी चुनाव लड़े थे तो सब लोग हंस रहे थे, इसलिए कि मेरा चुनाव में मेरे पास पैसा नहीं है कि हम लाखों रुपया का प्रचार प्रसार में खर्चा कर सकते हैं। हमारा हर घर के महिला जो भी है उनको हम जो सुविधा दिए हैं पानी का, क्योंकि यह शहर टीना से पानी खरीदता था, लोग भटकते थे चापाकल पर, लेकिन आज पानी सप्लाई 35 साल से हम व्यवस्था करके बिजली ठीक करा के जहां पानी नहीं जाता तो वहां तक पानी पहुंचाने का काम किया। दूसरा चीज और कहना चाहते हैं कि फर्स्ट फेज जो काम हुआ था, ठेकेदार काम किया, अब करने के बाद पूरा पाइप बिछाकर पैसा लिया, फिर जो वहां नदी में जो काम करना था वह पूरा नहीं कर पाया, जिसके चलते उस पर FIR हुआ, चला गया। लेकिन उस समय के तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे जी थे, पूरा चीज जानकारी हम देने के बाद उन्होंने PhD विभाग को बुलाया और उस पर अमल किए, जिसके कारण 4 टंकी जो नया बना था, जो आज आबादगंज, हमीदगंज, पूरे शहर में पानी जा रहा है। और हम समझते हैं कि हम 24 घंटा, रात को भी कभी कभी लाइन खराब होता था तो हम रात को भी बिजली खराब होने के बाद जाकर बनवाते थे और जनता को पानी पीने के लिए मिलता था। यहाँ तक कि आप तो जानते हैं कि सरकारी जो कार्यक्रम होता है, सरकारी विभाग होता है, वह जो मटेरियल डालना है वो भी नहीं डलाता था, लेकिन हम जब से उस पर लगे हैं हर चीज पर वाच करते थे। गर्मी के दिन में हम कोयल में कोयवा कर, कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम
आम लोग से सहयोग करके लेकर जेसीबी से कोड़वाते थे, तब लोग को पानी मिलता था। अब आज नागरिक के कहने पर ही अब चुनाव में उतरे हैं। मेरी हार नहीं होने जा रहा है इसलिए कि जनता मेरे साथ है, इसलिए कि यह चुनाव आम नागरिक का है और नागरिक लड़ रहा है। परशुराम ओझा माध्यम है। हमारी पत्नी को जो खड़ा लोग करवाए हैं, इसका मुख्य कारण है कि जो पहले चुनाव हुआ था जिसमें हम सिंबल के चलते नहीं लड़े, लेकिन आज सिंबल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल नहीं रहने के कारण आज हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आज भी सिंबल होता तो हम समझते हैं कि चुनाव हम नहीं लड़ते। तो लेकर बड़ी समस्याएं आती हैं कि जाम लग रहा है, और सर मूलभूत समस्या में से कोई जल नहीं आता। जाम जमाव जितना हो रही जल जमाव, और जाम जो वाहन हो जाती है, पोल्यूशन हो रहा है सर, और एक जो अस्पतालों में सुविधा नहीं है सर, और एक होता है आंगनबाड़ी में पूर्ण तरीके से व्यवस्था जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, उसके लिए क्या क्या आपके पास योजनाएं अभी हैं जो आप उसको करने वाले हैं? समस्या तो हमको लगता है कि जानबूझ के लोग कर रहे हैं। जो भी लोग का जिम्मेवारी मिल रहा है, आज मान लेते हैं कि रोड नहीं है लेकिन रोड को हम बांट दिया है, अच्छा है, लेकिन रोड दोनों तरफ बनना चाहिए। रोड एक्सीडेंट हो रहा है। दूसरा देखिए, आप लोग जानते हैं कि रोड अगर कहीं गया है तो उसको बंद कर दिया जा रहा है, उसको खुलवाने का काम करेंगे। और आज के दिन में जो भी समस्या है, हमको लगता है कि समस्या कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। सब कुछ देखा जा रहा है। मान लेते हम बोल दें आज, तो उससे नहीं होगा, हल करने के लिए लगना पड़ेगा। और एक चीज और आपको कहना चाहते हैं कि आज के दिन में जैसे पुलिस विभाग लीजिए, टंकी बना हुआ है, हॉस्पिटल में टंकी बना हुआ है, हमारा रेलवे कॉलोनी में टंकी बना हुआ है। जहां जहां टंकी बना हुआ है जो बेकार पड़ा हुआ है, वो टंकी को तुरंत हम पानी भरने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, आज के दिन में जीवन जल ही जीवन है। और हम समझते हैं कि बहुत लोग को तो देखे मोबाइल पर, हाँ, बहुत लोग का इंटरव्यू देखे कि जल कोई मुद्दा नहीं है, तब सोच लीजिए कि लोग कह रहा है कि जल कुछ मुद्दा नहीं है तो क्या करेंगे लोग। और जबकि आज सभी लोग जानते हैं कि जल से ही सब कुछ होना है। अगर जल नहीं है तो जीवन है ही नहीं। इसलिए मेरा जो प्रयास था, हम सफल हुए हैं, लेकिन इसको और बेहतर तरीका से काम करना है। और सेकेंड फेज जो हो रहा है उस पर भी मेरा अभी तक बराबर प्रयास है, निगरानी है। इसलिए हम समझते हैं कि ज्यादा काम करना पसंद करते हैं हम। और इसीलिए आप देखे होंगे कि हम कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, कोई भी हम उन लोग का चर्चा भी नहीं करते हैं। हम काम पर विश्वास करते हैं, और ये नहीं है कि वैसे किया वैसे किया। हम जब बनेंगे तो हम करके दिखाएंगे, हमारी पत्नी दिखाएगी। इसलिए कि आज के दिन में हम जो जानते हैं, पत्नी रहेगी तो हम करा लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के भी अगर मेयर की रहती, बात से 5 साल में अगर बैठती, प्रदेश के लोग अगर उसको बैठा के संचालन करते, तो आज भी हम चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन जनता के लिए चुनाव लड़ना है, और जितना भी लोग लड़ रहे हैं कहीं न कहीं पद पाए हुए हैं। लेकिन आज तक भारतीय परशुराम ओझा कोई पद नहीं पाए हैं, बिना पद के 35 साल काम किए हैं। इसलिए जनता के बीच में हम गए हैं। हम सभी जनता से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट हमारे पत्री जानकी देवी को देकर आप अपना सम्मान बढ़ाएं, और ताकि शहर को हम स्वच्छ और जल मुक्त करें। मेरा यही आप सभी लोग से आग्रह है। तो जैसे कि आप जान पाए कि 35 साल का संघर्ष, एक और नवीन पीढ़ी जो कई पार्टियां उनके स्पष्ट करने मतलब है कि एक ही पार्टी में लगातार बने रहे, और कई ऐसे लोग हैं जो पार्टियां में तो हैं लेकिन कुछ अलग विचार रखते हैं आज के वक्त में। तो इनका सीधा सा एक संदेश उन्होंने बताया अपने शब्दों में कि मेरा आने का मतलब यह है कि जो जल जमाव जो स्थिति बनी है आज के वक्त में डाल्टनगंज शहर में, चाहे जल समस्या हो, उनके पास ऐसा पलायन है 2 महीना के अंदर वो ठीक कर सकते हैं। क्योंकि 35 साल में इन्होंने कई जगह जल पहुंचाने का काम किया है, कई आंदोलन भी इन्होंने किया था। और यदि कहा जाए तो शहर में
भी इनका एक चर्चा चलता है, जब से चुनाव आगामी से आगाज कर दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तब से एक बात चलेगा। पानी और बाबा जी भी चुनाव में आगे दिख रहे हैं और इस बार चुनाव जो है अच्छा होगा, ईमानदार और कदावर नेता हमारे बीच दिखेंगे। जो हमारा एक सिलसिला जारी था, उद्देश्य एक सवाल अनेक के साथ में लगातार बने रहिए। नमस्कार।